तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ हैं वैद्य कुलवीर आर्य जी। बात करेंगे आज हम इम्यूनिटी के विषय में। नमस्ते वैद्य जी। तो दर्शकों, आज हमारी जो वीडियो है वो है इम्यूनिटी के बारे में। तो सबसे पहले वैद्य जी, हम ये जानना चाहेंगे कि इम्यूनिटी है क्या? जो रोग से लड़ने की पावर, प्रतिरोध अक्षमता, आयुर्वेद के अनुसार को ही इम्यूनिटी कहते हैं। ये रोगों से लड़के हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है और स्वस्थ रखने की जो शक्ति है, रोगाणुओं से दूर रखती है, इसी को इम्यूनिटी कहते हैं। जी वैद्य जी, तो जैसा कि वैद्य जी ने बताया कि शरीर के अंदर जो भी प्रणालियां हैं जो हमारे शरीर को रोगों से बचाती हैं, रोगाणुओं का अटैक करने पर जो हमारे शरीर की रक्षा करती हैं, तो वैद्य जी वो हम इम्यूनिटी कह रहे हैं। तो सुनने में आता है वैद्य जी कि फलां व्यक्ति की इम्यूनिटी कमज़ोर है। तो ये इम्यूनिटी कम और ज़्यादा होने का मतलब कौन सा पैमाना है जिस पर ये निर्धारण किया जाता है कि किस तरह से किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर है या ज़्यादा है? व्यक्ति के आहार विहार, दिनचर्या, रहन सहन इत्यादि से व्यक्ति के रोग से लड़ने की पावर कम या ज़्यादा होती है। उसके माँ बाप से भी ये मिलती है। माता पिता का जैसा रहन सहन या गुण होता है वो बच्चे में भी आता है। इन दोनों से मिला करके हर व्यक्ति की अलग अलग इम्यूनिटी होती है। जी, तो दर्शकों, जैसा वैद्य जी ने बताया कि आपका आहार विहार, आपकी दिनचर्या, आपका रहन सहन जो है वो तय करता है कि आपकी इम्यूनिटी किस लेवल की होगी, कि किस हद तक आप बीमारियों से लड़ सकते हैं। तो वैद्य जी, आपने जिक्र किया आहार का, तो कौन से ऐसे आहार हैं, कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनको खा करके हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं या बीमारियों से अपने शरीर को बचा सकते हैं? ऋतु अनुसार फल सब्जी इत्यादि का जब हम प्रयोग करते हैं, पौष्टिक आहार खाते हैं, ऋतु के अनुसार फल सब्जी लें, घी दूध खाएं, इत्यादि जो अच्छी चीज़ें हैं वो पौष्टिक चीज़ें खाएंगे तो उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। जी। तो पौष्टिक आहार चीज़ें लेना, मौसम के अनुसार फल खाना, इन सब से आप अपनी इम्यूनिटी दर्शकों बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वैद्य जी, अगर किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी कमज़ोर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है, तो मतलब क्या लक्षण दिखाई देंगे और क्या शरीर पर प्रभाव होगा अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तो? अगर हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता कम होगी तो बार बार जुखाम, बुखार, लंबे समय तक बीमारियां रहना इत्यादि मुख्य लक्षण होते हैं। अगर बच्चे में कम होगी तो उसको बार बार निमोनिया होगा या लंबे टाइम तक बीमारियां रहेंगी। जी, तो दर्शकों, जैसा कि वैद्य जी ने बताया कि अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो कोई भी छोटी सी बीमारी भी आपके शरीर में लंबे समय तक रहेगी, बार बार बीमारियां आएंगी और हमारा शरीर कहीं ना कहीं कमज़ोर हर बार होगा किसी भी बीमारी के अटैक के बाद। तो ऐसे कौन से घरेलू नुस्खे हैं वैद्य जी, या घरेलू चीज़ें ऐसी कौन सी हैं जो हम अपना करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं? गिलोय, तुलसी, सर्दी में अदरक इत्यादि का प्रयोग हम कर सकते हैं। घर में हल्दी होती है, उसका हम दूध में, सब्जी में रोज़ाना प्रयोग करते हैं। इनसे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। टाइम के अनुसार, मौसम के अनुसार फल जो उस टाइम का है वो हम खाएं। बादाम, द्राक्षा इत्यादि का प्रयोग अगर हम करते हैं तो इससे हमारे को रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है और रोगों से बच के रहते हैं। जी, तो दर्शकों, जैसा कि वैद्य जी ने बताया कि हमारे घर में ही बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम एक नियमित रूप से सेवन करें और मौसम और अपने शरीर को देखते हुए सेवन करें वैद्य जी, तो यह निश्चित है कि हमारा शरीर बहुत सी बीमारियों से, बहुत सी व्याधियों से वैसे ही बचा रहेगा। जी। इसके बावजूद कई लोग ऐसा है कि वो घरेलू उपचार भी करते रहते हैं, अपनी इम्यूनिटी की तरफ ध्यान भी रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद वैद्य जी इम्यूनिटी वो बूस्ट नहीं कर पा रहे हैं।
तो ऐसे में कौन से औषध द्रव्य हमारे पास मौजूद हैं जिनका सेवन करके आप इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं या रोगों से अपने शरीर को बचा सकते हैं? वैद्य बलवंत सिंह फार्मेसी ने सबसे पहले च्यवनप्राश तो हम किसी भी फार्मेसी का यूज कर सकते हैं, च्यवनप्राश इसमें अहम होता है। और दूसरा, ये वैद्य बलवंत सिंह फार्मेसी ने विषम जवरामृत निकाला है। किसी तरह का भी किसी मौसम का भी बुखार हो उसमें काम करती है, मलगम को निकालने में सहायक होती है। इसके साथ साथ अगर हम कासर शरबत को लें तो मलगम संबंधी जितना भी है, फेफड़े में हो, श्वास प्रकरण जितना भी है उसके अंदर हो, सबको निकाल के, खांसी को दूर करके, मलगम को बाहर निकाल के ये इम्यूनिटी बढ़ाती है। अगर विषैला कोई भी साथ में विषैलापन आ जाए, रोगाणु वगैरह, तो उसमें हम विषनाशक आसो इन तीनों को एक साथ लें तो ऐसी बीमारियों से, बहुत सारी महामारियों से काफ़ी बचाता है और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में ये बहुत सहायक हैं। इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, ऐसी जड़ी बूटियाँ इसके अंदर हैं जो इस इम्यूनिटी को, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। तो आयुर्वेद वैद्य बलवंत सिंह फार्मेसी के ये यूज़ करें या घर पे जो हमने बताए हैं वो यूज़ करें जी। तो दर्शकों, जैसा कि वैद्य जी ने आप सबको बताया कि किस तरह से घरेलू उपाय करके आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, रोगों से शरीर को बचा सकते हैं। इसके साथ ही फार्मेसी के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में उन्होंने बताया। किसी भी विषय पर और अधिक जानकारी के लिए या फार्मेसी का कोई भी प्रोडक्ट मंगाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में वैद्य जी का नंबर मिलेगा, आपको वहाँ संपर्क कर सकते हैं, या कमेंट में अगर आपका कोई भी प्रश्न है या कोई जानकारी आपको चाहिए जो हम इस वीडियो में आपको नहीं दे पाए, तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दर्शकों, हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नया चैनल है, आपका साथ और सहयोग हमें उत्साहित करेगा भविष्य में और भी बढ़िया जानकारी लेकर के आने के लिए। अगर आपका साथ हमारे साथ बना रहेगा तो हम आने वाले वीडियोस में, वैद्य जी ने और हमने विचार किया है कि हम आगे आने वाले वीडियो के अंत में एक घरेलू उपचार जो कि 100% आजमाया हुआ और प्रभावी होगा, वो हम आप सबके साथ साझा करेंगे आने वाले समय में। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। नमस्ते।